और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला उसने लिया है, जिसमें 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, जहां बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे और 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे और 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट। तो 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे और एक बार में 20,000 रुपए बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगेगा और 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, जहां 2000 के नोट को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये बड़ी खबर है। नए नोट नहीं छपेंगे तो नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, चूंकि कुछ वक्त पहले ही नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी में ये 2000 के नए नोट आए थे। उस वक्त भी कई सवाल उठे थे और चर्चाएं तरह तरह की चली थी कि नोट में चिप लगी है, ये नोट जो है वो ब्लैक मनी को लेकर कई तरह के उसको लेके सवाल उठाए गए कि जहां अगर जमाखोरी होगी तो उसका पता चलेगा। लेकिन अभी ये 2000 के जो नोट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया है और बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कल से ही वो अवैध हो गए, अभी वो वैध रहेंगे। उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, यानी 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। सबसे पहली बात यह कि 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे। दूसरा ये कि 4 महीने बाद 2000 के नोट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और यानी 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। तो इस वक्त लखनऊ से नीलेश हमारे संवाददाता हैं, आगरा से कृष्णा त्यागी हैं, उनका रुख करते हैं। कुछ और संवाददाता हमारे अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलेश, सबसे पहले लखनऊ से आप बताएं, इस फैसले के बाद अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं? इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? 2000 के नोट भी बंद। सितंबर तक जिनके पास 2000 के नोट हैं वो बैंकों में जमा करा दें। 30 सितंबर के बाद जो 2000 के नोट हैं वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बंद हो जाएंगे, जिसके बाद जनता ने अपनी अपनी राय रखी। जनता का कहना है कि मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास 2000 के नोट, एक आध नोट होंगे तो होंगे, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर 2000 के नोटों को डंप किया था, अपने घरों में संभाल कर रख लिया था, अब उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। क्योंकि जिस तरीके से RBI ने यह कहा है कि एक बार में 20,000 रुपए ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आप 20,000 रुपए बैंक ले जाते हैं एक दिन में तो 20,000 रुपए आपको बदल कर मिल जाएंगे। अगर आप 20,000 से ऊपर की रकम ले जाते हैं तो वो संभव नहीं होगा कि एक बार में बैंक उनको बदल कर आपको नई करेंसी दे सके। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। 2000 का नोट बंद करने का जो सरकार ने फैसला लिया, RBI ने फैसला लिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको बताएं, जब 2016 में पहली बार नोटबंदी जब हुई थी तो आपको याद होगा कि RBI ने बयान जारी किया, जितने नोट प्रचलन में थे उतने वापस नहीं आए थे। अब 2000 के नोट अगर इन्होंने बंद किए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डाटा होगा RBI के पास, हमने कितने नोट प्रचलन में लाए हैं। अगर उतने नोट वापस आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उतने नहीं आ रहे तब ब्लैक मनी कहा जाए। जैसे जब UPA की सरकार थी उसमें यही भाजपा NDA की सरकार, NDA विपक्ष में था जब NDA, तो एक आरोप लगता था कि ब्लैक मनी इतना बड़ा हुआ बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि क्या ब्लैक मनी वो भारत से बाहर था कि भारत के अंदर ही था। लेकिन अगर पूरी नोटें वापस नहीं आई तो अपने भारत देश में ही तो ब्लैक मनी थी, उसको लाना जरूरी था। अगर 2000 की नोट की हम बात करें आज के समय में, नीलेश जी आप ये बताइए कि आम पब्लिक में जो मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब तबका है, उनके पास गिने चुने एक आध नोट आपको 2000 के मिल जाएंगे। ATM से आप निकालने जाइए, 500 के अलावा 2000 की नोट निकलते ही नहीं है, 500 के नोट निकलते हैं। तो एक चीज़ ये देखा जाए कि 2000 की नोटें हैं कहाँ। एक बार अभी 6-7 महीने पहले RBI ने एक डेटा दिया था कि 2000 के नोट जितने चलन में है उतने मार्केट में दिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब था कि डंप किए गए थे। चलिए, अच्छी बात है, अगर 2000 के नोटों को इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की 30 सितंबर तक जिनके पास हो अपना जमा कर दें। एक गाइडलाइन जारी की 20,000 एक दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन 20,000 से ऊपर अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा कि आपके पास आए कहाँ से हैं, कैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने नोट अगर आप प्रचलन में दिए हैं उतने नोट वापस आने चाहिए। ये तो भारत सरकार की ही जो है, हमारी जो है वो होगी, कामयाबी होगी कि हाँ उतने नोट आ गए हैं। अगर नहीं है तो नुकसान तो भारत सरकार का ही होगा। छपाइये में जितने नोट खर्चा छपाई में जितने आते हैं, अगर उतने नोट वापस नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में ही ब्लैक मनी।
वापस और भी लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जो 2000 नोट वापस लेने का फैसला लिया गया? बिल्कुल 2000 की नोट जो आई हैं अब ये बंद हो रही है, तो इससे एक आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी में गिनी चुनी नोटें होंगी, किसी के पास हो सकता हो भी ना, मगर ये व्यापारी बड़े तबके लोगों के पास ज़्यादा संख्या में बहुल संख्या में हो सकती हैं। उनको बदलने के लिए जो गाइडलाइन है वो 30 सितंबर गवर्नमेंट ने डेट दी है, तो उस समय तक देखने वाली बात ये होगी कि पूरी नोटें रिटर्न आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जितनी गवर्नमेंट ने प्रचलन में लाई थी। और एक आम आदमी को या जिनके पास भी उनको लाइन में लगने की फिर वही एक समस्या दोबारा बरकरार। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि सारी जो ब्लैक मनी है हम वापस लाएंगे, तमाम जो 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, वो जो संख्या थी आरबीआई के पास वो वापस नहीं। नीलेश, मैं आता हूं आपके पास और बात करेंगे, लोगों की और प्रतिक्रिया भी हम लेंगे, लेकिन आगरा का रुख करते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ हैं। कृष्णा, आगरा में भी जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? 2000 के नोट एक बार, चूंकि 2000 के नोटों को लेके कई तरह की चर्चाएं पहले भी होती रही, लेकिन अब आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। बता दूं, आरबीआई के महत्वपूर्ण फैसले के बाद आगरा वासियों की विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। आगरा वासी काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे आरबीआई के फैसले को लेकर। सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आरबीआई का ये जो फैसला आया है, इस फैसले से आपके कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? ये आरबीआई का पुरानी कदम है। जो 6,90,000 की करेंसी है वो तिजोरियों में बंद हो गई है और वो चलन में नहीं है, तो चलन में न कोई मैसेज नहीं आता है, इसलिए ये आरबीआई ने ठीक किया है कि 2000 नोटों को बैंक में जमा कराया है या फिर वो 20-20 हजार बैंकों से बदले जाएं। तो इस कार्य की हम इस प्रकार की लोगों पर सबसे ज्यादा उन लोगों पर असर पड़ेगा जो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने अगले इलेक्शन के लिए 2-2 हजार के नोटों की गड्डी अपनी तिजोरियों में भर के रखी हुई है। वो सारे लोग परेशान हो जाएंगे आज से और वो अपने नोटों को निकालने के तरीके लगेंगे। लेकिन सर पिछले समय भी 2016 और 17 में जो नोटबंदी हुई थी, तो उस समय जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें काफी ये गवर्नमेंट की इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी कि वो अपने उनसे 2000 के नोटों की आज डेट में कि आपके पास कितने, क्योंकि बैंक में तो पर डे डिटेल रहती है और उससे एक्सेस नोट आते हैं तो उनका पर डे। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कीजिए कृष्णा। तो बिल्कुल और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, राजेश जी उनसे बातचीत करेंगे। दिवाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, क्या कहना चाहेंगे आरबीआई के इस तरह के फैसले को, कितना संतुष्ट मानते हैं आप? आरबीआई का जो भी ये फैसला है वो पुरानी फैसला है। इस पर एक तो उसके लिए अच्छा है, लेबर क्लास के लिए। ठीक है, छोटे छोटे रिएक्शन लेते जाइए कृष्णा। पहले भी हुई थी तो फिर एक रोजगार मिला था, और जो भी पूंजीपति हैं या 2 नंबर भ्रष्टाचारी है तो राहुल जी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी से भी पूछेंगे। राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप युवा है, नोटबंदी पर अब प्रचलन बंद कर दिया, हालांकि नोट को बंद नहीं किया है, बैंक में लोग जमा कर, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब जनता के लिए तो पहले भी ये सर्कुलेशन बाहर से ही थे, क्योंकि एक स्वप्न मात्र रह गया था 2000 का नोट, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोगों ने नहीं देखा था। तो ये आरबीआई की बहुत अच्छा फैसला दिया है, निर्णय। ठीक है, यानी अच्छा फैसला इसे बताया जा रहा है। मैं लौटता हूं कृष्णा आपके पास, कानपुर का रुख करेंगे। रामजी शर्मा, हमारे सूरज पांडे, माफ कीजिएगा सूरज, कानपुर की जनता क्या कह रही है इस फैसले पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि 2016 में नोटबंदी देश भर में केंद्र सरकार के ऐलान के बाद हुई थी, ऐसे में ये फैसला आरबीआई ने अब लिया है जिसमें 2000 के नोट बंद हो गए हैं। हमारे साथ शहर की आम जनता मौजूद है। 2000 का जो नोट है वो 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से लेगा? चलेगा। तो क्या लग रहा है कि 2000 का नोट आपको कब से नहीं मिला है? 6 महीने से नहीं मिला है। 6 महीने से बैंक से नोट नहीं मिला। फैसले को कैसा मान रहा है? फैसला बहुत अच्छा। आप युवा हैं, 2000 का नोट जो है जो सरकार ने बंद करने का फैसला आरबीआई ने ले लिया है, इस फैसले को किस तरीके से लेगा? बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन नोटबंदी होना अभी आम आदमी में भी खलबली अच्छा होगा, लेकिन अच्छा फैसला। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। आप एक बार में 20,000 रुपए अगर बैंक लेकर जाते हैं तो बैंक आपका आसानी से एक बार में बदल सकते हैं। इस फैसले को कैसे लेंगे? आम आदमी को भी अच्छा समय मिलेगा।
बदलने का, जिसके बाद आप इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला तो ठीक है, लेकिन आगे बार बार ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सूरज आता हूं, चूंकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग शहरों से आ रही हैं, इसको हम समझेंगे। चूंकि ये एक बड़ा फैसला है नोटबंदी के बाद, अब एक बार फिर से 2000 के जो नोट हैं, चूंकि उसको लेकर इस तरह से एक बार फिर ये रिजर्व बैंक ने कहा कि वो नोट वापस लेंगे, 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है और बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे, यानी कि इसके लिए कुछ वक्त दिया गया है। 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपेंगे और 4 महीने बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदल सकते हैं। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आंकड़ा सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हैं, 2-2 हजार के नोट के आप एक ही दिन जाके बदल लेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए बदल सकते हैं। नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगा और 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। ब्रिजेश जी, 2000 के नोट वापस लेने का आरबीआई का यह फैसला, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या यही वजह है कि एक वजह यह हो सकती है कि कुछ वक्त से 2000 का जो नोट है वो प्रचलन में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, क्या उसके स्टॉक होने की आशंका? देखिए राजेश, इस बात की अटकलें बहुत पहले से लग रही थी कि 2000 के नोट सरकार बंद करने जा रही है, आरबीआई बंद कर सकती है, और आखिरकार आज इसका आधिकारिक ऐलान हो ही गया। इसके पीछे की अगर आप जो है अर्थ को समझिए तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। 2017 में जब नोटबंदी की गई थी उस वक्त यह कहा गया था कि जो ब्लैक मनी थी उसको चलन से बाहर करना है, इसलिए जो है आपने दूसरे नोट लेकर के आए, 2000 का नोट लेकर के आए, 500 का नोट लेकर आए, तो कि करेंसी क्राइसिस था और बहुत जल्दी नोट छापे नहीं जा सकते थे, इसलिए 2000 का बड़ा नोट लाए गए थे। देखिए, दुनिया की जहां पर भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर आपको करेंसी के नाम पर 100 रुपए या 200 रुपए से ऊपर का नोट नहीं छापा जा रहा, लेकिन हिंदुस्तान या फिर एशियाई कॉन्टिनेंट में ही कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आपको 2000 तक के नोट मिलते हैं। ऐसे में सरकार अब इकोनॉमिकली जो है, चूंकि जब एक तरफ आप डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं और डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के साथ ही ब्लैक मनी बहुत बड़े लेवल पे, चूंकि इस बात को विपक्ष सवाल भी खड़े करने लगा था कि आपने जिस ब्लैक मनी को चलन से बाहर करने के लिए आपने यहां पर वो ब्लैक मनी तो एजिटेज है, लोग 2-2 हजार के नोट अभी ब्रिजेश जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ शरद कोहली जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनसे समझते हैं इस फैसले को। मैं आपके पास लौटता हूं। शरद जी, 2000 के नोट को भी लेकर बड़ा फैसला आरबीआई ने लिया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, नकली नोट बहुत चल रहे थे और 2000 का जब नकली नोट आपके हाथ में गलती से आ जाता है तो आपका नुकसान उतना बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिन धन्ना सेठों ने अपने तिजोरियों में 2-2 हजार के नोट रखे हुए थे, 2000 के नोट का प्रचलन कम हो गया था 2 कारणों से। एक तो ये और छपने बैंक में जा रहे थे तो वापस नहीं आ रहे थे। दूसरा, इन नोटों की होर्डिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। इन नोटों को लोगों ने तिजोरियों में दबा के गड्डी रख दिया था, क्योंकि ये स्टोरेज में जगह कम घेरते हैं और इनको स्टोर करना आसान है, कैरी करना आसान है। आप 100 की गड्डी रखिए, 2 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं। तो इन 2 कारणों से, और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि 2016 में जब नोटबंदी हुई 8 नवंबर, उस समय इसको एज ए टेम्परेरी मेजर लाया गया था। इसको एक एड हॉक रूप में लाया गया था कुछ दिन के लिए, करेंसी की शॉर्टेज को की भरपाई करने के लिए। मुझे तो ये हैरानी है कि 6 साल 6.5 साल तक चल कैसे गया। इसको तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था, बहुत देर से निर्णय आया है और ये होना ही था। और लोगों को इसमें बहुत एक समझने वाली बात ये है कि ये नोट बंदी नहीं है, ये नोट बदली है। क्योंकि 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे 8 नवंबर को, तो आपको कहा गया था कि आप बैंक में जमा कर दीजिए। अगर याद होगा दर्शकों को, आप इसको जमा करिए। इसमें आपको कहा जा रहा है कि या तो आप जमा कर दीजिए, नहीं तो आप इसको बदल के बदले में 500-500 के 4 नोट ले जाइए, या 100 के 20 नोट ले जाइए, 50 के 40 नोट ले जाइए। आपको इसको बैंक में जमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, जो कि 8 नवंबर को हुआ था। तो ये नोट बंदी और नोट बदली में, दोनों में हमें फर्क समझना होगा। इसको नोट बंदी की तरह ना ले। सिर्फ एक चिंता की बात है इसमें, 2 चिंता की बात है। एक चिंता की बात, क्योंकि जब आप दुकान पे इस नोट को खर्च करने जाएंगे आज के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, तो दुकानदार हो सकता है कि आपको इसको लेने को मना कर दे कि भाई आप अपनी 10-10 नोट एक बार में चेंज हो रहे हैं, तुम्हारी जगह मुझे बैंक जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ, एक तो सरकार को इसके लिए जुर्माना लगाना चाहिए जो व्यक्ति इसको लेने के लिए मना करते हैं 30 सितंबर तक, कम से कम, पहली बात जी। दूसरी बात, जो ये आपने 10-10 नोटों का एक बार में रखा है, तो मान लीजिए किसी के घर में अगर एक गड्डी
वो कितना पहले बचत काटेगा। मुझे लग रहा है इन दो चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीसरा, अगर कोई बैंक मना करता है इसको लेने के लिए, बदली करने का मना करता है, उस पर भी जुर्माना लगना चाहिए। 2-3 चीजें अगर साथ में निकाली जाए तो ये निर्णय, मैं समझता हूं कि लोग इसमें पैनिक नहीं क्रिएट होगा, बैंकों के बाद लाइनें नहीं लगेंगी, भीड़ नहीं लगेगी और लोगों में हड़कंप जो देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ये 2-3 चीजें अगर कर दी जाए। शरद जी, चूंकि बहुत से अर्थशास्त्री उस वक्त भी इसको लेकर आवाज उठा रहे थे कि नहीं 2000 के नोट नहीं प्रचलन में लाने चाहिए थे, इससे ब्लैक मनी इकट्ठा होगी, जमाखोरी ज्यादा होगी। आप लोग भी लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे अलग अलग। अभी क्या उसी बात में दम दिखाई दे रहा है कि हाँ इससे जमाखोरी ज्यादा होने लगी, ब्लैक मनी जो थी वो इकट्ठा होने लगी, लोगों ने 2-2 हजार के नोट जो थे उनको स्टॉक कर लिया? बिल्कुल, देखिए 2 कारणों से मैंने आपको बताया कि नोट कम देखने को मिल रहे थे। पहला तो ये छप नहीं रहे थे, तो जो बैंक में जमा करते थे वो वापस नहीं आते थे, बैंक वाले इसको नहीं दे रहे थे, एटीएम से भी नहीं निकल के आ रहे थे। जो लोग एटीएम इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। पर दूसरा बड़ा कारण ये था कि लोग इसको स्टोर कर रहे, इसको स्टोरेज का मीडियम, जिसके पास काला धन है, जिसके पास कैश है, अवैध तरीके से कैश जमा करते, उन्होंने, क्योंकि जगह कम घेरता है, जहाँ 500 की गड्डी 4 गुना जगह घेरती है, ये उससे 1/4 जगह घेरता है। हाँ। तो स्टोर करने में आसान रहता है। तो मुझे ये मैंने कहा कि उन धन्ना सेठों को चिंता करने की जरूरत है, जिनके पास 200 हजार की गड्डियां रखी हुई थी। आज वो जरूर उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये बदली करना आसान काम नहीं होगा। आप कितने चक्कर बैंक के काटेंगे, क्योंकि 10 नोट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो मुझे लग रहा है उनको चिंता करने की बात है। बाकी ये अच्छा निर्णय है, इसके बहुत देर से आया, ये पहले ही आना चाहिए था और लोगों को बिल्कुल भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। नोट बदली नहीं है, नोट बदली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरद कोहली जी जुड़ने के लिए, न्यूज़ 1 इंडिया को वक्त देने के लिए। तो अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी बता रहे थे कि अच्छा फैसला है, बल्कि देर हो गई, बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। और उन्होंने 2 कारण भी बताए कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ब्रजेश जी, आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर ये जो कुछ नई जानकारी है हम वो अपने दर्शकों तक पहले पहुंचा दें। मैं आता हूं आपके पास। नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक तो ये बात क्लियर है। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं आप, ये भी बात साफ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बड़ा फैसला है। ब्रजेश जी, 2 कारण तो हमने समझे कि इससे जमाखोरी और एक काले धन का जो इकट्ठा हो रहा था ऐसी आशंका थी। और व्यक्तिगत तौर पे हमने भी देखा कि ना तो अब 2000 के नोट एटीएम में दिखाई दे रहे थे, ना ही प्रचलन में दिखाई दे रहे थे। इसके पीछे यही वजह हो सकती है कि भाई इन्हें बंद कीजिए, जो ब्लैक मनी अगर इकट्ठा कहीं पे हुई है वो बाहर निकले। ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, बहुत सी अभी मेरी आवाज नहीं उन तक जा रही, लेकिन 2000 का नोट जो है उसमें चूंकि एक बार में 20,000 रुपए आप बदल सकते हैं और नोट बदलने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये 2000 का जो नोट है, इसको लेके इससे पहले भी कई तरह के सवाल उठे थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह बड़ा फैसला है, जिसमें 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया है और बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे। उसके लिए कुछ समय सीमा तय की गई है। 2000 रुपए के नए नोट, पहली बात तो यह कि नहीं छपेंगे। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नियम है उसमें यह किया गया है और 2000 के नोटों को लेकर यह जानकारी हम अब लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 4 महीने बाद बंद, 4 महीने का वक्त है, उसके बाद पूरी तरह बंद होंगे। यानी कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं जाके। एक बार में महज 20,000 रुपए बदल सकते हैं। आपको यानी आप 2000 का नोट लेके जाएंगे तो आपको वहां से 500 के, 100 के, 50 के, 10 के, 20 के, जैसे आपको नोट चाहिए उस रकम के बदले वो आपको बैंक से मिल जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एक बार में 20,000 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाख 2 लाख लेके बैंक पहुंच जाएं और कहें कि साहब आज ही बदल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक सीमा तय की गई है, एक लिमिट तय की गई है कि आप एक बार में महज 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं। तो 2000 रुपए के नोट नहीं छपेंगे। तो 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट पूरी तरह से, यानी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 30 सितंबर तक का भी वक्त है। 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे 30 सितंबर तक और एक बार में 20,000 रुपए बदल सकते हैं। यह नोट बंदी नहीं, नोट बदली है। 2017 में नोट बंदी हुई थी, ये नोट बदली का एक जो कारण है वो सामने आया है। इस चीज को समझना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कल से ही आप किसी दुकान पे जाएं तो वो बंद हो जाएगा। हाँ, आनाकानी दुकानदार कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुकानदार लेने से मना कर दे। लेकिन
क्योंकि अब ये निर्देश आया है, ये एक फैसला लिया है आरबीआई ने, तो जाहिर है लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी होंगी। हो सकता है दुकानदार लेने से मना करे, लेकिन अभी क्लियर स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी धीरे धीरे कि आगे और क्या निर्देश इसके साथ दिए गए हैं। तो 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे 2000 के नोट, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, यानी 30 सितंबर तक आपको 2000 के नोट बैंक में जमा करने होंगे। वहां से आपको नोट बदल के दूसरी रकम उतने ही अमाउंट की आपको मिल जाएगी। लेकिन 2000 का नोट जो है, इसको लेके यह भी कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी इकट्ठा हो गई है, जमाखोरों ने काले धन के रूप में 2000 के नोट जमा कर लिए। कई जो आर्थिक जानकार हैं, आर्थिक अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात का जिक्र करते रहे। और जब नोटबंदी हुई थी और 1000 के बदले में 2000 का नोट छपा था, तब भी सवाल उठाए थे। सवाल अर्थशास्त्रियों ने भी कईयों ने उठाए थे, सवाल विपक्ष ने भी उठाए थे। सवाल ये भी उठे थे कि जब आप काले धन को रोकने के लिए बड़ा नोट यानी 1000 का बंद कर रहे हैं, तो फिर उससे और बड़ा नोट यानी 2000 का प्रचलन में क्यों ला रहे हैं? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिसमें देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अजय अरोड़ा है नेता कांग्रेस, और मनोज यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उसके अलावा ब्रिजेश जी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, 2000 के नोट जो हैं वो भी अब उसका भी एक वक्त दिया गया है, एक समय सीमा तय की गई है, लेकिन जब नोटबंदी हुई थी तब भी इसको लेके कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के सवाल उठे थे। अब ये फैसला, इसको कैसे देखें? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं बड़ी करेंसी और बड़ा करप्शन। तो आप बड़ी करेंसी को बंद करके क्या मोदी सरकार बड़े करप्शन को रोकने में जा रही है? ये आप इसको देखिए, डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से किया गया था, वो नोटबंदी थी, उसमें नोट बंद किए गए थे, नए नोट चलन में आए थे। इस बार इन्होंने 2000 के नोट को एक तरह से बंद किया है, और अब आप जो है 2000 के नोट दोबारा चलन में नहीं आएंगे या उससे बड़ी करेंसी नहीं आएगी। अभी तक आरबीआई की तरफ से संकेत यही मिल रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो समीक्षक थे, वो आरोप लगा रहे थे कि जितनी बड़ी करेंसी आप दे रहे हैं, इसका मतलब करप्शन को खुली छूट दे रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर उंगलियां उठ रही थी। तो आखिरकार क्या 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उस करप्शन के आरोपों की सर्जिकल स्ट्राइक की है क्या? उन तमाम करप्शन के आरोपों पर विराम लगा दिया है क्या कि अगर ये 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे तो बड़ी करेंसी के जरिए जो लोग कहीं ना कहीं इकट्ठी कर रहे थे पूंजी, वो जो है उससे निजात मिल जाएगा, या फिर ब्लैक मनी से निजात मिल जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देवेंद्र प्रमुख जी, अभी कुछ साल पहले ही 2017 में नोटबंदी, और जब 2000 के नोट आए थे तब भी सवाल कई उठे थे। आज ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए राजेश जी, जब 2000 के नोट की बात चल रही थी, एक बंदी और नया भी आया था, उससे आपने देखा था कि जो कश्मीर के उस समय हालात थे वो अच्छे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात वही थी कि मैन जो है वो आतंकवाद वहाँ कश्मीर का, जिस तरह से ये घटना घट रही थी, सीमाओं के आसपास भी नोटबंदी का बड़ा असर पड़ा था। खासकर उन जगहों पर जहाँ सरकार चाहती थी, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देकर दूसरा रूप दिया गया, वो ठीक नहीं था। उससे ये क्लियर भी हुआ कि लोग कहते रहे कि नोटबंदी से नुकसान, नोटबंदी से काफी इस तरीके की जो चीज है जो खत्म हुई है, वो मेन जो चीज थी उस पर चर्चा कम हुई थी, दूसरी चीजों पर ज्यादा हुई। वो ऐसी नोटबंदी का हिसाब लेकर जो करेंसी चली हुई थी नोटों की जो आती थी, उसकी कुछ जो नकली, जब नोटों की बात आती थी तो बहुसंख्यक रूप से वो कश्मीर वगैरह ऐसे राज्यों में जहां आतंकवाद से प्रेषित थे, काफी बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे थे। तो इस सरकार का जो डिसीजन था, वो डिसीजन का परिणाम भी ये रहा कि नोटबंदी के बाद जो है उन प्रदेशों पर, उन जगहों पर उस आतंकवाद की कमर पर चोट पड़ी थी। और अब भी कोई ऐसी नीति है, अभी क्लियर हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा समय दिया गया कि सरकार कौन सा डिसीजन लेकर इसमें आएगी, नोट की जगह कौन सा नोट नया आना है। और जिस तरह से समय दिया गया है कि आप जो है एक बार में बहुत आसानी से 20,000 रुपए, तो कोई कहीं से किसी को इसमें परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। और जो भी डिसीजन होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जनता के हित में। ठीक है अजय अरोड़ा, चूंकि आप 2000 के नोट को लेके जब नोटबंदी हुई थी तब भी आप लोगों ने खूब सवाल उठाए थे, आज इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? राजेश जी, हमने उस समय सवाल उठाए थे और सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। और आज मैं तो ये पूछना चाहता हूँ राजेश जी, जब नोटबंदी हुई थी क्या काला धन वापिस आया? कितना काला धन वापिस आया? पहली बात, मुझे लगता नहीं कि काला धन वापस आया हो और सरकार ने कोई रिकॉर्ड पेश किया हो। और हमने लाइनों में
लोगों की मृत्यु हुई है। जो लोग लाइन में लगे थे, कईयों ने जाने दी हैं, वृद्ध मारे गए, वृद्ध लोग मारे गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, ये आपने चैनल में दिखाया। और अब जो इन्होंने नोटबंदी की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, इन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन सरकार ही बार बार करना क्या चाहती है? काला धन पहले या तो आ गया तो बता दें, हम इनका जो हुक्म है सर माथे पे। मुझे जो पहले नोटबंदी हुई थी उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के साथी बता दें कितना काला धन वापस आया, पहली बार। हाँ ठीक है, अभी आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। मनोज यादव, आपका रिएक्शन नोट, ये जो डिबेट में होगी 9 बजे तक, ये जो नोट बदली, चूंकि एक नोट बंदी थी जो पहले हमने देखी, अब ये जो नोट बदली है 2000 के नोट को लेकर, ये जो फैसला आरबीआई ने लिया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? एक तमाशेबाज सरकार का फिर एक पुनः तमाशा। मैं हतप्रभ इस बात से हूं कि ये सरकार करना क्या चाहती है? अपने ही किए गए फैसले को उलट पलट करती रहती है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब विदेश का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था कि इसमें नैनो चिप लगी है, ये अगर 250 फीट गड्ढे के नीचे भी नोट छिपाए जाएंगे तो सरकार को पता चल जाएगा, चाहे जिस संदूक में बक्से में रख दोगे तब भी पता चल जाएगा, चाहे जिस तहखाने में रख दोगे तब भी पता चल जाएगा। क्यों तमाशा करते हैं तमाशेबाज सरकार रोज? अरे देश स्थिर रूप से चल नहीं पा रहा है और रोज तमाशेबाजी। नैनो चिप वाली खबर जिन्होंने सुनाई थी उन पे इस मोदी सरकार ने क्या किया? तमाशेबाज सरकार ने कोई कार्रवाई की? और अगर इतना काला धन इस नोट से जमा हो गया तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार की कार्रवाई क्या रही? ईडी, सीबीआई, आईटी ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ विपक्ष के लोगों के यहाँ छापे मार रहे हैं और देवेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने जानबूझ के तमाशेबाज सरकार कहा है भाई, आप लोगों को क्यों पैनिक करना चाहते हैं? कल से क्या स्थिति होगी मार्केट में पता है राजेश जी? मैं आप आम आदमी हैं, वी आर नॉट अ बिग बिजनेसमैन कि हमारे पास 10 हथियार हैं कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कल से बैंक की लाइन लगो, सामान खरीदना है तो दुकानदार के नखरे से हो। किसी ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं तो भिखारियों की तरह 20-20 हजार रुपए के लिए भटके क्यों तकलीफ देते हो जनता को भाई? मैं बहुत ज्यादा अर्थमेटिक नहीं बताना चाहता हूँ टीवी पे बैठ के, लेकिन जो लोगों को समस्या है राजेश जी होगी, इस सरकार को मजा आता है जनता को लाइन लगाने। ठीक है, इस पे जवाब दूंगा। परिमल जी आवाज मिल रही है आपको? परिमल जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि आप अपने फैसले को बदल रहे हैं, आपने तब भी लोगों को लाइन में लगा दिया, आप अब भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। नोट बदली के इस फैसले को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप ना तो पहले बता पाए थे कितना काला धन आया और अब फिर काला धन जमा हो रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। देखिए, विपक्ष का काम है वो एजुकेट करेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि पहले नोटबंदी का जो परिणाम आया था वो उनको पता है अच्छे से। और दूसरा मैं ये क्लियर करता हूं कि वो बार बार एजुकेट करते रहते हैं, ये चीज उठाते रहते हैं कि विपक्ष जो है वो कहता है कि इस तरह से जो है नोटों का जो अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर चर्चा है गहनता से, उस चर्चा का ये जवाब भी है। अगर वो कह रहे हैं मनोज भाई कि नोट पे चिप लगी है या नोट कहीं अंदर तक है, नोट की बात वो कर रहे हैं। मेरी आवाज मिल रही है राजेश जी? जी आवाज मिल रही है आपकी। तो वो नोट अगर चिप लगी भी नहीं होगी तो चिप की बेवजह ही वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। नोट जिसके पास अगर गलत है तो उस पर टेंशन की क्या जरूरत है? टेंशन परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? नोट सरकार इस तरह बंद नहीं कर रही कि वो किसी के भी नोट जो धरे और वहां के वहीं रह जाएंगे। पूरा समय दे रही है, पर्याप्त समय दे रही है सरकार का। देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसको ओपन करना बहुत जल्दबाजी कही जाएगी। नोटों की जो मेन बात थी, मैंने पहले क्लियर किया कि आतंकवाद की जो आसपास की करेंसी जो हमारी सीमाओं से घुसती थी, उसकी कमर तोड़ने के लिए 60 वर्षों से देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। तभी यही हवाला दिया गया था कि नोटबंदी आतंकवाद की कमर तोड़ेगी, तब नोटबंदी की गई थी, ये फैसला लिया गया था। अभी दोनों कुछ कहना चाह रहे, मैं आता हूं सर, लेकिन कुछ और मेहमान है। परिमल जी आवाज मिल रही है तो आपका रिएक्शन सर इस फैसले पर? जी परिमल जी, आपने म्यूट कर रखा है, शायद अनम्यूट करके बोलिए। मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही, आप ठीक से जब कनेक्ट हो जाएं तब मुझे बताइएगा। संजय राणा, आपका रिएक्शन इस पे?
और देखिए राजेश जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए, जहाँ तक रिएक्शन की बात है तो मैं तो कहूंगा कोई भी काम देश हित में किया आता, देश के लिए किया आता, उसका मोस्ट वेलकम है। जहां तक बात हो रही थी कि ये नोट 2000 के नोट, देखिए आम जनता जो हम हैं और आप हैं, हमें तो नहीं लगता हमारे पास 20,000 रुपए कैश इस समय मेरे लॉकर में पड़ा होगा या 1 लाख रुपए कैश लॉकर में पड़ा होगा। आजकल सबके पास बैंक है, जो भी पैसा, ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, ईमानदार आदमी होता है उसके बैंक में पैसा होता है। हाँ, घर खर्चे के लिए 10, 20, 25, 30,000 रुपए हम घर में रखते हैं। हमें नहीं लगता कि शायद हम लोग घर में रखते हैं। आम आदमी जो खास आदमी है तो करोड़ों रुपए रखते हैं, तो उनको फर्क पड़ा होगा। नंबर दो जो मैं बात करता हूँ कि काला धन कितना, देखिए बैंक में काला धन नहीं आता है, इससे जो फॉरेन जो फेक करेंसी छपती है, जिस दूसरे काम के लिए यूज होती है, उस पे डेंट लगता है। वो इनडायरेक्टली डेंट है, जो दिखता नहीं है, ब्लड होता है। अब आतंकवादी जो पैसा यूज करते हैं वो पूरा कैश होता है, वो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं कैश करेंसी। जो छप गया, करोड़ों रुपए छपे होंगे, वो कैश करेंसी जो मिसयूज होने वाला था, वो कहीं ना कहीं उस पे डेंट लग गया है, उस पे कार्रवाई हो गई है, उस पे हमें एक्सेप्टेंस करना चाहिए। लेकिन संजय राणा, पहले भी तो यही हवाला दिया गया था सर। ऐसे अगर हर 2-4 साल में इस तरह के फैसले होते रहेंगे तो इससे आपको लगता है कि ये सही है? यानी पहले भी जब हुआ तो यही हवाला दिया था। राजेश जी बताइए, 2000 का नोट आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 2018 से छपना बंद हो गया था, आपके हिसाब से 2019 से छपना बंद हो गया था। हम जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, आप बता दीजिए, मैंने 2000 का नोट पिछले 2 साल से नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं है, वो प्रचलन में नहीं है, वो हमने भी नहीं देखा। हाँ, प्रचलन नहीं है। और दूसरी चीज बता रहा हूँ, मई 2022 से मैंने अपना पर्स यूज नहीं किया है। और इसका गवाह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चैनल था न्यूज एक्ट, इसमें मेरा पर्स छूट गया था, आज तक मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, और मैं पूरा जीवन अपना उसके बगैर चला रहा हूं। ठीक है, मनोज यादव आपकी बात पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मनोज जी, मैं दोबारा आऊंगा सर। हाँ मनोज जी। देखिए, मैं हतप्रभ इस बात से हूं कि संजय राणा क्या है, मनोज यादव क्या है, राजेश कुमार क्या है, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है, एप्स क्या है, गूगल पे क्या है, ये सब हम तक है, बहुत सीमित लोगों तक है। आप आम आदमी की बात और आम आदमी के सिस्टम को नहीं समझ सकते। और एक भारत की टेंडेंसी है पैसे सेव करने की, उस टेंडेंसी को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। उसको, जो हमारी माताओं बहनों के पैसे थे सेविंग के, उनको खत्म करके बैंक तक लाया, बैंक से मेहुल चौकसी और मोदीज को दिया, और मोदीज भाग गए इस देश से। तो वो जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये सीधा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी पक्ष इस नोटबंदी को लेके या नोटों के चलन को लेके कहा, तो उसमें क्या कार्रवाई? और काला धन की बात करते हैं, काले धन होता कैसे काला धन भैया? 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है सरकार का, अगर उसमें से 5-10 करोड़ रुपए निकल गए कमीशन में, तो वो काला धन ही तो है। अगर हमारी जमीन की लिखाई है, हम खेत बेच रहे हैं, जो बैंक से गया, जो मिला पैसा, वो तो नंबर 1 का हो गया, जो नगद लिया वो नंबर 2 का हो गया, वही तो काला धन है। तो नंबर 2 का क्यों ले रहे हो? वो आप व्हाइट में दिखाओ ना, टैक्स दे दो, उसमें 30% टैक्स दे दो। जमीन बेचे हो तो टैक्स दे दो। अरे वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? और ये बताइए, हमारी माँ बहन क्यों नहीं दोगे? ये कोई आप आदेशात्मक बात मत करिए, 10 लाख आम चलन की बात कर रहा हूँ। सुनिए, और 2000 जाइए, आप मेरे बीच में ज्ञान मत दीजिए मुझको, प्लीज प्लीज, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर संजय राणा मुझे ट्रैप कर रहे हैं तो प्लीज शांत रहिए। 50 रुपया 5 रुपए लेके बीच में अपना ज्ञान, जितने भी राजनीतिक दल है ना, जो बैठे हुए ब्लैक मनी लेकर के, उनको तकलीफ हो रही है। आम जनता को तकलीफ नहीं है। भैया मेरे पास तो 2000 का नोट ही नहीं है, 100 नोट नहीं है, 20,000 का जवाब दे दूं राजेश जी? बिल्कुल जवाब दीजिए। अब इनसे करिए शांत रहे। जब पहली बार नोटबंदी हुई थी और जितने लोग मरे थे वो किसी नेता के घर के नहीं थे। अब आई समझ में बात? नहीं समझ में आई तो फिर आप सो जाओ। बताइए, आपके पास अकल नहीं है। आप नहीं बताओ कितने लोग मरे थे? सैकड़ों लोगों की मौतें हुई थी, वो नेता के घर के नहीं थे, यादव जी बताइए, आम आदमी थे। आम आदमी लोगों की जान गई थी, गरीब लोगों की जान गई थी। थोड़ा सा शर्म किया करिए, थोड़ा सा शर्म किया करिए। किसी बड़े आदमी की शादी, उसकी बेटी की शादी नहीं सर्वाइव हुई थी, आम आदमी की बेटी की सर्वाइव की हुई शादी। आप ये बताइए, जो ईमानदारी से यहाँ पे नौकरी कर रहा है, जो कमा रहा है, यादव जी जो कमा रहा है,
उसके घर में बता दीजिए 50,000 रुपए कैश पड़ा हो, निकाल के दिखा दीजिए। आम आदमी की देखिए, नहीं आप कर रहे हो, आम आदमी की बात कर रहे हो, जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, उसके घर में 50,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, और कैश भी सिर्फ 2,000 रुपए के रूप में पड़ा हुआ है। बड़ी ताजुब की बात है, जिसका सर्कुलेशन 2018 के बाद से छपा नहीं है, आपके घर में पड़ा है, हमारे घर में तो नहीं पड़ा कहीं भी। अरे कम से कम सोच के बोलिए ना, बनने की कोशिश मत करिए। अरे ईमानदार है, टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, हम सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, क्या भाजपा सांसदों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से पूछो। ये बताओ, जे आपने जमीन बेची तो कैश क्यों लिए? उस पर टैक्स दो ना, आराम से। मैं आम चलन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मैंने खरीदी ही नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ भाई, मुझे क्या ज्ञान बता रहे हो? देखिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कैसे डिबेट करते हो भाई तुम? ना राजेश जी, कैसे राजनीति विश्लेषक बैठती हो भाई? हम लोग का पैसा नहीं है, हमें डर ही नहीं है, हमें डर ही नहीं है। सर प्लीज दोनों नहीं, व्यक्तिगत ना हो। अजय अरोड़ा, आप टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह की बातें करते हैं? राजेश जी, मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है संजय राणा जी को, बुद्धिमान है, राजनीतिक विशेषक हैं, कि पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे देश को क्या लाभ हुआ। एक अभी ये इन्होंने कहा कि कितने लोग मारे गए, इन्होंने मनोज जी से सवाल किया। अगर भारत का एक भी व्यक्ति मारा जाता है उसकी जिम्मेदार सरकार है। एक व्यक्ति भी, कितनों की गिनती मत पूछिए आप, एक व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, भारत के नागरिक होने के नाते। पिछली नोटबंदी से देश अभी उठा नहीं था। ये जो मिनी नोटबंदी की है, इसका मकसद हमें समझ नहीं आया कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। अपनी ही बात से पलट जाना। जब हमने कहा था मत बनाओ 2000 के नोट, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, और जब इनका मौका लगता है अपने साथियों को तो कह देते होंगे कि 2000 की नोट प्रचलन में मत लाओ, क्योंकि मैं नोट बदली करने वाला हूं अपने साथियों को। तो क्योंकि इनके साथी दूध के धुले नहीं है, इनके नेता। मुझे देवेंद्र प्रमुख जी पे ये नहीं पता कि इन पे कितने नोट होंगे 2000 के, ये चाहे आपके सामने ना बोलें, इनके पास भी होंगे। हाँ, इनके बड़े नेताओं ने आर पार कर दिए होंगे। ब्रिजेश जी, देखिए कटाक्ष जाहिर है विपक्ष की अपनी जगह है, और उस पर कई बार हंसी भी आती है जिस तरीके की बातें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कटाक्ष में कई अर्थ भी होते हैं उसके। लेकिन अभी ये जो स्थिति बनी हुई है कि अपना ही फैसला आपने 7 साल 8 साल पहले आपने लिया नोटबंदी का, फिर इतने ही साल बाद आप 7 साल बाद अचानक कहते हैं कि साहब 2000 के नोट जो हैं वो प्रचलन में नहीं रहेंगे, उसको हम छापना बंद कर रहे हैं, उसकी बदली कर रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं। तो ये क्या मुश्किल बढ़ाने वाला है इस फैसले को? चूंकि विपक्ष के चश्मे से देखें तो जाहिर है कई कमियां नजर आती हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ये कितना जरूरी था? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी हाय-तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप देवेंद्र जी आ रहा हूं, देवेंद्र जी आ रहा हूं सर, ये मेरा ब्रिजेश जी से सवाल है, मैं आपके पास आता हूं अभी। ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर इतनी हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.6% ही टोटल अगर करेंसी की बात करें तो केवल 1.6% ही 2000 की करेंसी है। अब सबसे बड़ी बात ये एक्सपेक्टेड था और हर किसी को मालूम था। जिस वक्त नोटबंदी की गई थी उस वक्त भी आरबीआई ने अपना एक जो है तर्क दिया था, सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमें पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी को कहीं ना कहीं नोट पहुंचाने हैं, और अगर हम 100, 200 या 10, 20, 50 के नोट छापेंगे, हमें 2000 का नोट छापने में उतना ही वक्त लगेगा जितना 20 रुपए का नोट छापने में लगेगा। इसलिए बड़ी करेंसी लागू की गई थी, ताकि लोगों तक जो करेंसी है छोटी, वो जिस दिन स्मूथ हो जाएगी उस दिन चलन से बाहर जाएगा। ये प्री डिसाइडेड था। तो अब अगर इसमें जो है, मुझे तो लगता है ये फैसला देर से आया, बल्कि ये फैसला और जल्दी आना चाहिए था, क्योंकि 2000 अभी यही पूरा विपक्ष तो कह रहा था ना कि आप जो है बड़ी करेंसी को ला करके करप्शन बढ़ा रहे हैं। अगर बड़ी करेंसी को चलन से बाहर किया तो दिक्कत क्या है? और केवल जो है 1.6% करेंसी अगर बाहर जाएगी तो उससे कौन सा, देखिए ऐसा भी नहीं कि उससे ब्लैक मनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, या ऐसा भी नहीं कि उससे पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फैसला अपेक्षित था और ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो फैसला आपने 7 साल बाद लिया, मुझे लगता है 1-2 साल बाद ही ले लेना चाहिए था। तो मेरा अपना सीधा सा यही मानना है। ठीक है, मनोज यादव आप टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जब हमारी गाड़ी सड़क पे नो पार्किंग में पार्क हो जाती है तो हमें हजारों रुपए का तुरंत जुर्माना देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार के यातायात के नियमों में पाबंदी हो जाती, दिक्कत हो जाती, वहां पे अव्यवस्था हो जाती। जब जनता को अव्यवस्था आप बार बार दे रहे हैं,
नहीं मनोज भाई, अव्यवस्था क्या है मुझे बताइए, अव्यवस्था क्या है? रुक जाइए, अव्यवस्था क्या है? देखिए ब्रजेश जी माफ करिएगा, मुझे अपने उदाहरण रखने दीजिए। हाँ। अव्यवस्था ये है, सपोज ही करके चलते हैं, हाँ। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और कल मेरी बेटी की शादी है, आपने कह दिया कि कल से 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं बदल सकते हैं, ठीक? आप उस व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घटती हैं, आम ये 1-2 करोड़ लोगों का देश नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है। प्रतिदिन किसके साथ कौन सी घटना होती है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सरकार ने अपना मुंह फाड़ दिया, तो आपको 4 महीने का समय दिया है मनोज भाई। 4 महीने में आप जितनी बार चाहो, आपके परिवार में 5 लोग हैं, 20-20 हजार भी अगर आप जमा करोगे बैंक में जाकर तो 2 बार में आप जाके 2 लाख जमा कर दोगे। सवाल ये है कि नहीं, इतना मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं कि नोट बदला जा रहा, मुद्दा ये है कि क्या इससे कुछ खास लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या नजर आती है आपको? मुझे मेरा सिर्फ लॉजिक इतना है, विपक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम जनता को की प्रॉब्लम दे रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, मंत्री हमें क्या, काला धन हमारे आ रहा है क्या? हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। कल आप ही सवाल उठा रहे थे कि आपने 2000 करेंसी क्यों जारी किया, आज आप कह रहे हो कि आपने खत्म क्यों किया? अरे रुक जाओ, 8 करोड़ जब पकड़े गए थे बीजेपी के विधायक यहाँ कर्नाटका में, तो उसमें तो नोटें थी ना, 500 की भी थी, पकड़े गए ना, पकड़े गए ना, ये भी तो समझिए ना। हम कह रहे कन्नौज के इतर व्यापारी क्या भूल गए क्या? आम जनता यहाँ नहीं पड़ी थी, वो बीजेपी का था कानपुर का, हमारा नहीं कन्नौज के इतर व्यापारी का आप किसके आम जनता के साथ इतना कैश नहीं था, बीजेपी का था। आप भी पत्रकार होकर झूठी 2000 का नोट, 2000 का नोट आपको भी मालूम है। हमारे एमएलसी जो थे वो एमएलसी थे, इत्र के व्यापारी थे, उनके यहाँ मात्र 10 या 20 लाख रुपए कैश मिला था, जिसका उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ। बीजेपी के बहुत पार्टियों के नेता हैं जिनके यहाँ रेड पड़ी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए वहां से बरामद हुए, ऐसा कोई दूध का धुला नहीं था, कई पार्टियों के लोग थे। लेकिन देवेंद्र नहीं है, चुनाव से पहले देखिए एक सीधी सी बात है, राजेश उसका लॉजिक समझिए, आप चाहे दल कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस, सब अपने अपने निहित राजनीतिक फायदे के लिए चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव 2024 के चुनाव से पहले आपको क्या लगता नहीं कि हर चुनाव से पहले करेंसी का फ्लो अचानक बढ़ जाता है? क्या आपको लगता नहीं कि हर चुनाव से पहले जो करेंसी स्टॉक है वो बढ़ जाता है? क्योंकि नोटों को बांटना एक चलन है राजनीति में। आपने तेलंगाना में देखा होगा, एक मुर्गे को और शराब की बोतल हिला करके वहां पर राजनीति हो रही। इसी उत्तर पर अभी निकाय चुनाव हुआ, हमने 100 जगह पर देखा कि किस तरीके से नेता नोट बांटते हुए नजर आए। सवाल यह है कि अगर 2-2 हजार के नोट को उससे पहले, अगर लोकसभा चुनाव से पहले चलन से बाहर करने की कवायद आरबीआई ने किया है, तो इसका सबको स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? बात यह है। मनोज यादव, बहुत जल्दी से, फिर मुझे देवेंद्र प्रमुख के पास जाना है। देखिए, कोई विरोध नहीं है, सरकार चाहे तो 1 रुपए का नोट बंद कर दे और चाहे 2000 का बंद कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ना नैनो चिप मिली, ना काला धन आया, ना पकड़े गए, तो ये देश के पैसे की बर्बादी क्यों है? एक और छाप रहे हो, एक और डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जवाब दीजिए देवेंद्र प्रमुख, इस पे जवाब दीजिए। बार बार ये फैसला इस तरह के वो कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। मोदी जी के घर वालों के पैसे से छपते हैं नोट क्या? देवेंद्र प्रमुख, ये भी छापती है नोट क्या? हमारे आपके टैक्स के पैसे छपते हैं, उनको क्यों बर्बाद करते हो? जिस तरह से मनोज जी उतावले हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी सरकार ने ऐसा डिसीजन नहीं दिया है कि आपके घर में कुछ नोट रखे हैं, उसका समय बंद है, आज रात से नोट 12 बजे जांच करा लो, पूरा समय दिया जा रहा है। जो नोट है वो हमारी पार्टी सबके यहाँ जांच करा लो, चलन में रहेगा, तुम्हारे नेताओं को हो रहा कोई होगा, दिक्कत नहीं है, आप परेशान न हो। 2016 से हैं। और दूसरी बात मैं क्लियर करता हूं कि ये सरकार की आंतरिक जो बात होती है, नीति होती है, उसका परिणाम है। आपको लगता है कि लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं कहता हूं तथ्य के साथ जो अच्छा परिणाम आया था, जो हम चाहते थे, जो हम कहते हैं कि हमने आतंकवाद की कमर वो तोड़ी है, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, वो 8 वर्षों में हुआ उस देश में। इसलिए हमने करेंसी चेंज करके, नोटबंदी करके जो लाभ हमने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, आगे भविष्य में भी हम ये तोड़ी थी 2019 में। अगर किसी के पास नोट है, क्या वो बीजेपी का या सपा का है या कांग्रेस, हमारे जवान शहीद हुए थे, अगर नोट पकड़े जा रहे हैं तो पकड़े जाने दो ना, सरकार थोड़ी बचा रही है। नहीं दिला पाई भाजपा सरकार। अगर आपके
जब सारा उन बैंक का जवानों के लेन घरवालों को न्याय नहीं दे सारा पाए। आज की तारीख में सब चीज ऑनलाइन है, सैकड़ों तो नोट हमारे रखने की जवान कहानी शहीद और हो गए। लगी आपको। नोट ऑडियंस रखते क्यों कहाँ अपने से घरों आएगा में? बताया? अरे आप तो शादी की चिंता हो रही है ना, चुनाव जीतने आप के नोट लिए जमा कर दीजिए देश के जाकर सैनिकों शादी को में जितना शहीद भी कर आपको दिया, पैसे चाहिए आपको डायनामाइट से लगवा के उड़वा दिया। आप क्या बताओ इससे अरे आगे? डेबिट कार्ड से लेकर कौन सा ऐसा कार्ड है, शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए टीवी चैनल पे। पेटीएम, एटीएम, जितने तुम्हें चाहिए उतनी सुविधा सरकार ने की है ना, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? दिक्कत सिर्फ ये उन आतंकवाद की लोगों को बात आनी कर रहे हो, है उस पे जवाब में जिन पर सवाल नगद पूछ नोट रहा हूँ, जो है, जवाब दो। देकर रिश्वत मैं करनी हो, इनका जवाब दे देता हूं मैं। देश की कमर तोड़नी हो। हाँ अगर मैं कोई एक सेकंड ईमानदार संजय राणा आ रहा हूँ, व्यक्ति लेकिन है, अजय किसी को अरोड़ा कोई दिक्कत इतनी होने हाई वाली तोबा नहीं है क्यों? विपक्ष नोटबंदी इतना से। बेचैन आप क्यों हो 2000 गया? का वो ये छोड़िए, कह रहे हैं कि बहुत 1000 का साधारण सा करो, प्रोसेस 500 है, का 4 करो, महीने का किसी को वक्त है, आप दिक्कत नहीं बैंक होगी। में जाइए, पैसे सरकार ने बदलिए और व्यवस्था आइए। की है। पहले राजेश जैसा जी, कोई डिसीजन हाँ। नहीं है, डराने मैं वाली इसका कोई विरोध बात नहीं नहीं कर रहा, है। मैं तो इतना कह रहा हूँ। पहले एक ऐसे मिनट, कुछ लोग बिंदु जी थे। को चुप करा दीजिए हाँ। प्रमुख जी को। हाँ प्लीज। आपने प्रश्न मुझसे किया, मैं कह रहा हूँ हाँ कि हमें विरोध इस बात का है हाँ कि जिस प्रकार से पिछली बार नोटबंदी हुई, ठीक, और इस बार नोटबंदी नहीं हुई, ये स्वीकार कर रहा हूँ। नोटबंदी के दौरान जिस प्रकार से हमने विरोध किया, 2000 का नोट नहीं आना चाहिए, ठीक, ये प्रचलन में आया। हाँ तो सरकार ने जो डिसीजन, जैसे ब्रजेश जी कह रहे थे, श्रीवास्तव जी, हाँ ये डिसीजन पहले आना चाहिए था। हाँ तो सरकार किसको मौका देना चाह रही थी? सरकार से सवाल है, किसको मौका देना चाह रही थी? क्या बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के? मुझे लगता है कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका दिया, अपना देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी को, कि अपने पैसे किनारे लगा दें। लेकिन अभी मनोज, देवेंद्र जी एक मिनट, देवेंद्र जी प्लीज, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी प्लीज, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देवेंद्र जी आपके अरे मध्य अजय में भाई, नहीं ये बोला। कर्नाटक इम्पैक्ट तो नहीं है। अजय भाई, ये कर्नाटक इम्पैक्ट तो नहीं है? करप्शन पे कर्नाटक हारे और उसके बाद करप्शन पर चोट कर दिया। एलिकेट करने से पहले देखिए, नोटबंदी, कर्नाटक तो ये करप्शन से ही हारे हैं। 40% कमीशन, 40% कमीशन की सरकार ने स्वीकार किया। उनको लगा कि लोकसभा में भी हमारा बुरा हाल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया। 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरक गई है, खिसक गई है कर्नाटक देवेंद्र चुनाव भाई से। डर गए क्या? देवेंद्र भाई, गलतफहमी में हो आप। डर लगने लगा है क्या? वोट परसेंटेज नहीं घटा, एज इट इज है, और आपका क्लीन स्वीप किया। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में पैर तक नहीं टेक पाए। अच्छा, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं देवेंद्र जी, आप स्वीकार नहीं कर रहे नहीं है। अगर एक सीट आप स्वीकार तो करो, आपके साथी जीत जाते तो हमें लगता क्लीन स्वीप करने देवेंद्र वाले जी लोगों स्वीकार का कर लो, एक जरा सी अपनी जीत में पराजय इतनी स्वीकार दखल कर दे रहे लो। हैं। इतना सिखा रहे हैं अजय जी। हाँ 40% क्या का, करोगे? एक मिनट, एक बार जमीन पर कर 40% की सरकार का ये तो पतन हुआ जुआ की है तरह है, ब्रजेश एक बार भाई। आपके हाथ लग गया, 40% की सरकार का पतन हुआ है ब्रजेश जी, ठीक है। 40% वाली सरकार, हमारी सरकार वहां 36% मत लेकर आज भी एज इट इज स्थिति में है। ठीक है संजय राणा, मैं आपके पास